हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोपहर से। तो यहाँ पे आज हम आए हैं, अपने किचन का जो पर्दा था उसको चेंज कर देते हैं, गंदा हो गया था तो दूसरा पर्दा हम सिलवाए हैं। तो वो लंबा था तो उसको कटवा के सिलवाए हैं, तो वो दे गई थी तो हम कह लो अच्छा इसको बदल देते हैं। तो पहले हाथ से खोल रहे थे, नहीं खुल रहा, फिर चाकू से खोले तो खुल गया था। तो तो पर्दा को भी चेंज कर देते हैं और उसके साथ साथ हम खाना भी बना रहे हैं। खाना भी बन के रेडी हो गया था। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आज हम बेडशीट भी बदल दिए हैं। और ये है जो हमने बरी बनाई थी। इस तरह देखिए कितनी अच्छी, इतनी खुशी हो रही है हमको बरी बना के कि, और खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। तो और फिर ये शाम को हम आया था खोआ, तो उसको शाम को भूंज के रख देंगे। तो कल फिर हम बनाएंगे खोआ की गुजिया, क्योंकि होली आ गई तो गुजिया तो बनाना बनता ही है भाई। तो इतना खोआ अलग से रख दिए थे, उसका नहीं बनाएंगे, ज़्यादा था। तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये, सुबह की मॉर्निंग में हम नहा धो के आ गए हैं, पूजा पाठ भी कर लिए हैं। आइए फैमिली आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान आपका सदा मंगल करे। तो फिर उसके बाद घर में हम सब कर लिए थे, चाय भी हो गया था। फिर यहाँ पे हम खाना बना रहे थे, आज एकादशी था तो इसलिए चावल वावल कुछ नहीं बनाए थे, सिर्फ दम आलू बनाए थे और पराठा बनाए थे। तो यहाँ पे खस्ता रखा तो अभी नाश्ता में सब दम आलू और खस्ता खा लेंगे, फिर पराठा सब्जी बाद में खाएंगे दोपहर में। तो अभी तो नाश्ता खा कर लेते हैं और डायरेक्ट नाश्ता खाना दोनों साथ में बना दिए थे, क्योंकि आज हमको गुजिया बनाना है। तो अब अकेले बनाना रहता है इसलिए टाइम भी लगता है, तो इसलिए हम सब खाना नाश्ता साथ में ही बना दिए हैं। फिर उसके बाद सब काम करेंगे घर का, तब उसके बाद फिर बैठ के गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ कली भी ले गई अपना नाश्ता, उज्जवल भी ले गया, और अभी तो हम पराठा सेक लेंगे तब उसके बाद करेंगे नाश्ता। अभी हम नाश्ता नहीं करे हैं, अभी इनके पापा भी नहीं करे हैं, वो दुकान में हैं। अब उज्जवल जाएगा, कह रहे हैं कि जाओ जल्दी से कर लो, जाओ तो उनको भी भेज दो, एक तो इनको भी टाइम नहीं होता, इतना कहते हैं आओ आओ जल्दी तो वो भी सुनते नहीं हैं, दुकान में लग जाते हैं तो फिर जल्दी सुनते नहीं हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से पराठा वठा सेक लेते हैं। और किसके किसके घर में गुजिया बनना चालू हो गया, हमने तो चालू कर लिया है, आज गुजिया बनाएंगे। फिर उसके बाद मठरी और पपड़ी ये सब बनाएंगे, ऐसे करके एक एक दिन में सब चीज़ बना लेंगे। और तो फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे खाना नाश्ता सब हो गया था, पूरे रूम का भी सफाई फिर से कर लिए, किचन भी साफ़ हो गया है। अब चलते हैं गुजिया बनाने। तो यहाँ पे मखाना था, मखाना को उसको पहले हम अच्छे से भूंज लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम खोआ में इसी को मिला के बनाते हैं, जैसे खोआ फिर गुजिया बनाओ ना तो फटता नहीं, बहुत लोग सूजी मिलाते हैं पर हम मखाना ही डाल देते हैं, हमको मखाना ही अच्छा लगता है। तो मखाना पहले अच्छे भूंज लेंगे, फिर उसके बाद फिर मिक्सी में पीस लेंगे, सॉरी कुछ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिक्सी में हम पीस लिए हैं अच्छे से, इस तरह, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो इसी तरह इसको हम सब मिला देंगे। और सारे मेवे थे उसको सब हम एक दिन पहले ही सब काट के रखे थे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सब पहले से ही काट के रखे हुए थे। तो अब इसको डाल के मिक्स कर देंगे। और ये चीनी का भूरा है, इसको डाल के सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब उसके बाद फिर हम सब बनाने बैठेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फैमिली, आप लोगों ने अगले वाले वीडियो में इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और लाइक भी किए हैं, और आप सभी को दिल से धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा, आने वाली वीडियो पे भी ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाइए तो अच्छे अच्छे हम वीडियो लेके आएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट अच्छा करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो मेरे चैनल पे आए पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए, जैसे दूसरे के पास भी मेरी वीडियो पहुँचे और वो भी देखे। तो चलिए यहाँ पे अब हम बैठ गए हैं बनाने के लिए। तो आधा किलो खोआ था, आधा किलो खोआ में ये सब मिला लो तो कम से कम एक या पौन किलो हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे बैठ के बनाने में 4 घंटा लग गया था।
पहले उसको बेलो, काटो, फिर रखो, फिर फ्राई करो। सब एक एक छोटा छोटा बेलना पड़ता है। तो इसी तरह पूरा करने बनाने में 4 घंटा हम लग गया था। 4 बजे से बैठे थे, बनाते बनाते 8 बज गया। तो फैमिली अब अकेले करो ना तो बहुत टाइम लगता है। और कल पेपर है, इसलिए वो नहीं लगी, नहीं तो अब लगती। अब पेपर है, इंटर का पेपर है, तो इसीलिए नहीं लगी, नहीं तो वो भी करती। तो यहाँ पे देखिए इतना हम बना के इस तरह कुछ रख लिए हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे गीला करके कपड़ा रखे थे, हल्का गीला था बस, कि जैसे नमी बनी रहे। तो इसी में सब हम ऐसे डाल देंगे। जब फ्राई करना होगा तो यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तब फिर फ्राई करेंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। हम थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। हम इसी से पूरा गुजिया अच्छे से काट के तब फिर रखे थे। इस सांचे से अच्छे से एक शेप में पूरी गुजिया बन जाती है। तो इनके पापा आए थे खाना खाने के लिए, तो उनसे हम बात कर रहे थे कि देखो हम गुजिया काटने वाला मांगे तो कैसे दिए हो, इसका नोक ऐसे टूटा टूटा है, ऐसे तिरछा हो जाता है। तो कहने लगते हैं कि आती दुकान पे ले जाती अच्छा से चेक करके। अब हम कौन इतने नीचे फिर जाए, फिर ले आए। तो बच्चे से मंगाए थे, वो जैसे मिला उनको वो लेके चले आए। तो वो खाना खा के भी चले गए थे। उसके बाद फिर मेरी पूरी गुजिया बन गई थी। तो यहाँ पे अब हम बैठ गए हैं फ्राई करने। तो कमेंट में बताइएगा फैमिली कैसी बनी थी गुजिया। और आइए फैमिली आप लोग भी गुजिया का एंजॉय ले लीजिए, खाइए और बताइए कमेंट में कैसी बनी थी। तो होली है, होली खाने का त्यौहार है भाई। इसमें आज एक हफ्ता से कुछ ना कुछ चीज़ बनाने को लग जाता है कि ये बनाओ वो बनाओ। पहले आलू का पापड़ बनाओ, चिप्स बनाओ, गुजिया बनाओ, यही सब बनाते बनाते एक हफ्ता से पूरा दिन व्यतीत हो गया है। अब कल इनको पापा को इलाहाबाद भी जाना है, तो कल तो कुछ नहीं बनाएंगे। कल हमको पूरा दिन मेरा दुकान में लग जाएगा टाइम। फिर परसों बनाएंगे, जो फिर मठरी बनाना है तो परसों बनाएंगे। तो इसी तरह इसको धीमे आंच में फ्राई करना है। और एक भी गुजिया मेरी फूटी नहीं, ना बही, कुछ भी नहीं हुए, एकदम फ्रेश गुजिया बन के रेडी हो गई है। तो चलिए गुजिया भी बना लेते हैं और एक तरफ हमको चाय भी बनाना है। चलते हैं यहाँ पे चाय भी बना देते हैं। और इतना ज़्यादा जब बनाना होता है ना तो ऐसे नीचे उतार के बैठ के बनाते हैं। खड़े खड़े बनाओ ना तो पैर दर्द होने लगता है, इसीलिए हम ज़मीन पे बैठ के बना रहे थे, जैसे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ चाय भी रख लेते हैं। 4 बजे से बैठे बैठे 8 बज गए, कमर में इतना दर्द होने लगा। फिर उसके बाद खाना बनाना इतना काम हो जाता है कि पूछिए नहीं। तो चलिए अब हम चाय भी रख देते हैं, साथ में चाय भी पक जाएगा। तो चाय भी पीते रहेंगे और सबको देना भी है, दुकान में भी देना है, वर्कर हैं तो उनको भी देना है। तो चलिए एक तरफ फ्राई होता रहेगा और हम चाय भी बना लेते हैं जल्दी से।
तो देख सकते हैं कि गुजिया कुछ इस तरह की फ्राई हुई है। पहली बार फ्राई करे थे तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया था। हम थोड़ा इधर रख के इधर से हटे थोड़ा से, तो वो ज़्यादा फ्राई हो गया था। तो चलिए अब हम ही लोग को खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बार फिर हम उसको और लाइट ही उतारे थे, नहीं बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो बहुत टाइट टाइट लगेगा। और तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत टेस्टी बने थे गुजिया। तो अब उसके साथ अब हमको अभी खाना भी बनाना है, उसकी भी तैयारी करना है। तो यही सब है। अब होली में कुछ ना कुछ चीज़ लगा रहता है बनाने को। तो अब हमारे यहाँ तो होली पहली बार होती नहीं है। होली वाले दिन हम लोग कुछ नहीं करते हैं। होली वाले दिन सिर्फ सिंपल ऐसा खाना सादा बन जाता है, दाल चावल, और उसके दूसरे दिन जो बनाना रहता है। और होलिका के जलने से पहले जितना चीज़ बनाना होता है, फ्राई व्राई करना रहता है, सब कर लेते हैं। तो ये हो गया था। उसके बाद फिर हम सबको खाना बनाएं, खिलाएं। फिर आज खाना में इनके पापा को भी मन नहीं था कि ज़्यादा हैवी खाएंगे, तो दलिया की खिचड़ी ही बना दिए थे। चावल बनाना नहीं था, एकादशी था, तो इसलिए दलिया की खिचड़ी बनाए, सब लोग खाएँ। फिर उसके बाद किचन उचन साफ़ हो गया है। अब लाइट भी बंद करते हैं। और फिर बर्तन तो नहीं धुले, बर्तन सुबह धुलेंगे, ज़्यादा टाइम हो गया था, 12:30 बज गया था। तो अब बहुत थकान हो गई है, सीधा चलेंगे, लेटेंगे पहले हम, फिर उसके बाद फिर सुबह उठेंगे तो बर्तन वर्तन धुलेंगे जो धुलना रहेगा। तो ये कपड़ा सब मेरा बेटा देखिए यहीं सीढ़ी पे फेंक देता है, तो उसको भी ले चलते हैं ऊपर। उसके साथ इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग को हम एंड करते हैं। अगर गाइस ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, एकदम सुनसान सा हो गया है यार। अब ना पब्लिक है ना कोई आना जाना है। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। इनके पापा और उज्जवल दोनों लोग सब ऊपर चले गए, हम ये भी नीचे इधर उधर सब देख रहे थे। लाइट बंद करना है, वो करना है। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल को नहीं आज सुलाए थे, भूल गए। तो जाते जाते याद आया कि उनको तो आज हम भी सुलाए ही नहीं हैं। तो चलिए उनको भी अब हम सुला देते हैं। उनको वैसे तो भोग लगा दिए थे, वो भोग लगा दिए थे, पर अभी सुलाए नहीं हैं। तो उनका बिस्तर है कुछ इस तरह का, तो वो मच्छरदानी वाला बिस्तर है, तो इनको हम इसी में सुला देते हैं। तो अब लड्डू गोपाल को सुला देते हैं, तो फिर उसके बाद हम भी चलेंगे सोने के लिए। तो पहले उनका अभी हम सारा जो पहने रहते हैं उनको सब उतारते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद उनको हम सुलाते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल भी सो गए हैं, अब हम चलेंगे ऊपर वाले रूम में। तो चलिए अब हम मंदिर का भी डोर बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। अब सीधा ऊपर चलेंगे। अभी इनके पापा और उज्जवल मेरा मोबाइल ही चला रहे होंगे, जब तक हम जाएंगे नहीं वो कोई लोग सोएंगे नहीं, लाइट नहीं बंद करेंगे। तो अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में। आशा करती हूँ फैमिली आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और वे जो मेरे चैनल पे नए बने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहले आए। तो चलिए बाय बाय फैमिली, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे दूर नए एक ब्लॉग के साथ। तो अब हम चलते हैं सोने के लिए। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय फैमिली।